यूपीएससी ने अपना ओरिएंटेशन चेंज कर दिया है 2011 से, ठीक है। उसने एक सेगमेंट रखा है, जो ज्योग्राफी की बुक्स आज की अवेलेबल हैं आपके पास, वो 1964 से लेकर यहां से बुक्स आपकी अवेलेबल है, 1964 की किताबें, 1974 की किताबें, और ये किताबें आज की ज्योग्राफी की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रही। यही रीजन है कि स्टूडेंट ट्राई तो करता है लेकिन उसको जो है सक्सेस नहीं मिल पा रही है। यूपीएससी का जो पहला एस्पेक्ट है वो वाई एस्पेक्ट है। वाई मतलब मैं जितने भी टॉपिक पढ़ूंगा उसमें वाई एस्पेक्ट्स होना चाहिए। सपोज दैट मैंने आपसे कहा कि आज मैं फिजिकल ज्योग्राफी आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है, मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाने जा रहा हूं, आपका पहला क्वेश्चन होना चाहिए वाई ज्योग्राफी, क्यों आप पढ़ाने जा रहे हो, ये ज्योग्राफी है क्या बेसिकली, हाउ इट डील विद अस, ये हमारे लिए कैसे है। और दूसरा, किसी भी सब्जेक्ट में जो आज की रिक्वायरमेंट है वो ये रिक्वायरमेंट है कि आप उसको अपनी डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज्योग्राफी मेरी डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल हो सकता है, ये क्वेश्चन का नया पैटर्न है आजकल यूपीएससी में जो आ रहा है। तो सबसे बड़ी बात है जो आपके पास हम लोग फंडामेंटल सब्जेक्ट कहते हैं वो होता है ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइंस एंड करंट अफेयर्स। इनका आपको स्टेज 1 पता होना चाहिए। स्टेज 1 क्या होता है? स्टेज 1 होता है मल्टी लेयर प्रिपरेशन, ठीक है। जनरली हम जब ज्योग्राफी में उतरते हैं तो टीचर सीधे आपको ज्योग्राफी के टफ कॉन्सेप्ट में उतार देता है, ठीक है, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाती है। किसी भी सब्जेक्ट का डेवलपमेंट और किसी भी सब्जेक्ट का ओरिएंटेशन दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें पता होना चाहिए भूगोल आया कहां से, इसका दायरा कितना बड़ा है, सिलेबस में अगर कोई बात रखी गई है तो उसके पीछे उसका पर्पस क्या है। यूपीएससी का जो सिलेबस है बहुत ही केयरफुली क्राफ्टेड है, बनाया नहीं गया, क्राफ्टेड है, यानी उसको निर्मित किया गया है। वो बेसिकली उस सिलेबस के माध्यम से आपकी जो प्रशासनिक अभियोग्यता है यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड है उसको चेक करते हैं। यूपीएससी के सिलेबस में स्पेशली मैं जब ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट की बात करता हूं, एक एक वर्ड को इतना चुन चुन कर रखा गया है जो वास्तव में एक प्रशासनिक अधिकारी को अपने जीवन में लगातार काम आना है उसका, ठीक है। इसीलिए वो उम्मीद करते हैं कि आप इसके फंडामेंटल के साथ साथ इसकी एप्लीकेबिलिटी यानी इसकी उपयोगिता दोनों को आपके बारे में पता होना चाहिए। इसीलिए आज मैं सिलेबस पे बात करूंगा कि यूपीएससी का सिलेबस है क्या, आया कहां से, ओरिएंटेशन क्या है और इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो सबसे पहले हमें स्टेज वाइज प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सेम टॉपिक्स हैं तुम्हारे, इनको आपको 2 बार पढ़ना है। एक इसके फंडामेंटल वे में, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, जहां पर हम इसके बेस को जानते हैं। दूसरा, इसका एडवांस वर्जन आपको पढ़ना है, ठीक है, तब जाकर आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ पाओगे। तो कोशिश किया करो हर सब्जेक्ट को 2 बार पढ़ने की कोशिश करो। एक बार उसके फंडामेंटल पे, उसके बेस पे, जहां हम उसकी एबीसीडी सीख सकें, और दूसरा उसका एडवांस वर्जन जहां हम उसको अप्लाई कर सकें। क्लियर है? तो फंडामेंटल और एप्लीकेबिलिटी ये यूपीएससी के हर टॉपिक की खास बात है। अगर आप फंडामेंटल जान गए और एप्लीकेशन नहीं कर पाए, क्वेश्चन तुम्हें उड़ा देगा। अगर तुम बड़ी बड़ी बातें पढ़ लेगा और उसका फंडामेंटल नहीं जान पाए, प्री नहीं निकलेगा तुम्हारा। बहुत सिंपल सा फंडा है। तो या तो तुम्हें प्री पे फंसाएंगे या तुम्हें मेंस में फंसाएंगे, एक जगह तुम्हें वॉश आउट कर देंगे। और यही होता है, यही होता है जो आप बार बार कहते हो हिंदी माध्यम का रिजल्ट खत्म क्यों हो रहा है, उसके पीछे रीजन यही है। उनको पढ़ा जाता है भूगोल, उसमें लगा है वर्ड गोल, वो गोल हो जाते किसी, रीजन यही है। उनको बताया ही नहीं जाता कि इस सब्जेक्ट का ओरिएंटेशन क्या है। कितने इंस्टीट्यूट में तुमने सुना है जब सब्जेक्ट के ओरिएंटेशन पे बात की जाती है, टीचर एक लंबा टाइम लगाता है कि आपके दिमाग में इस सब्जेक्ट की धारणा को सेट कर लिया जाए। कितने लोग अपनी लाइफ में ज्योग्राफी पढ़कर आए हैं? 1 2, स्कूलिंग में नहीं, कॉलेज लेवल पे, हाथ नीचे कर लो, ठीक है, यही सच्चाई है, राइट। तो आपको यहां पता होना चाहिए जब मुझसे इतना डेप्थ में बात की जाएगी तो इस डेप्थ को बात करने के पीछे मेरे पास फंडामेंटल और एप्लीकेबिलिटी दोनों क्या होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट वन, इस बैच का दूसरा सेगमेंट है मेरे साथ, स्पेशली जब आप काम करोगे तो कॉन्सेप्ट को डेवलप करना। क्योंकि मेरे पास सब्जेक्ट को 2 बार पढ़ाने का समय होता है तो मैं यहां कॉन्सेप्ट डेवलप करना चाहता हूं, ठीक है। हर सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आप हर चीज नहीं पढ़ सकते, याद रखिएगा, आपके पास टाइम कम है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, यू हैव लेसर टाइम। सो आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ेगा कि ये चीज कैसे होती है। तो मेरी क्लास में जो है वो काफी प्रॉप्स आते हैं, जैसे गुब्बारे हो गए, पानी हो गया, ये नमक, ये सब चीजों को देखते हैं आखिर ये कॉन्सेप्ट डेवलप कैसे हो रहा है। अगर मुझे एक बार कॉन्सेप्ट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट मास्टर की होता है। मास्टर की क्या काम करती है? किसी भी ताले को खोल देती है। एक्चुअली में कॉन्सेप्ट भी सेम यही काम करता है। क्लियर है? अगर आपके पास कॉन्सेप्ट की पकड़ है तो आप किसी भी कॉन्सेप्ट, किसी भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। इस तक पहुंचना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये हमें जो है देखना पड़ेगा कि हम इसके कोर कॉन्सेप्ट पे कैसे पहुंचे। एक बार कोर कॉन्सेप्ट पहुंच गए, आप लॉजिक डेवलप करना शुरू कर दोगे। आप लोगों ने सुना होगा यूपीएससी में लॉजिक बहुत इस्तेमाल होता है। लॉजिक के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट होना
जरूरी है। जैसे अगर आप क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे हो तो क्लाइमेटोलॉजी में जो बेस कॉन्सेप्ट है, अगर आपको ये पता चल जाए कि मुझे टेम्परेचर कहां कहां मिल रहा है और टेम्परेचर प्रेशर को कैसे इफेक्टेड करता है, इसके बाद चाहे हवा चलनी हो, चाहे तूफान आना हो, चाहे बारिश आनी हो, ये सब कुछ मेरे हाथ में। ठीक है, मुझे 2 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट चाहिए। अगला नेक्स्ट वन है, यूपीएससी में सिर्फ पढ़ लेना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे अभी इन साहब ने एक छोटा एग्जाम्पल दिया, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। पढ़ी हुई चीजों को आप कैसे याद रख पाते हैं, कैसे उसको लिख पाते हैं, 2 घंटे की क्लास में जो आपने सुना उसको तुरंत के तुरंत रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। ठीक है, ये सारी सेट ऑफ स्किल्स यूपीएससी के लिए बहुत बहुत जरूरी होती है। और अभी आज जब क्लास खत्म होगी 1:20 पर आपके सामने कुछ ऐसी चीजें आएंगी। क्लियर है? तो आप मेरे साथ बहुत अटेंटिव रहिएगा क्लास में। ये लेजीनेस, कम से कम मेरे साथ क्लास में किसी को सोने की अनुमति नहीं है। ठीक है, तो ये याद रहेगा। पहला, एक सेट ऑफ स्किल होना चाहिए टू सॉल्व द क्वेश्चन। इसके लिए 2 चीजें चाहिए। एक, जो मेरे टीचर ने पढ़ाया उसका फ्लो चार्ट मेरे दिमाग में होना चाहिए। क्लियर है? दूसरा, मेरे पास इतनी करेज होनी चाहिए। ज्यादातर लोग मैंने देखा घबरा कर क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करते। अब जैसे तुम हाथ बांध कर बैठे हुए हो, आप हाथ बांध कर बैठे हुए हो, अगर आप वर्कशॉप में आए होगे तो मैं आप लोगों के पास जब हॉस्टल गया था, आप लोग मुझसे सिर्फ क्लास का स्ट्रक्चर बताते गए और मैंने रिप्रोड्यूस कर दिया था तुरंत के तुरंत। मैंने आपसे पहले भी कहा था मैं पैसिव लर्निंग से घृणा करता हूं, क्योंकि ये मेरे स्टूडेंट का सबसे ज्यादा टाइम खाता है। इन क्लासेस में आप 400 घंटों से ज्यादा स्टडी करोगे और 400 घंटे जो यहां व्यक्ति खड़ा है वो अपने सब्जेक्ट का महारथी है, वो कुछ नया इनोवेटिव लेकर आया है। आप भी ज्योग्राफी उतना पढ़ने में आपको 4 से 5 साल लगेगा, तो कम से कम उसकी जो बातें हैं, एक एक बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। कितने लोगों ने इन फ्लो चार्ट्स को लिखा अपने साथ? पेन इन पेपर नहीं है, सो व्हाई आर इन द क्लास? यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आई एम नॉट गोइंग टू हियर टू डिस्क्राइब। आज मैं ज्योग्राफी का जो है क्रक्स तोड़ के रख दूंगा, तुम्हें यह पता रहेगा मुझे इस किताब से यही टॉपिक पढ़ना है। अगर आप आइडल बैठ गए तो आपके लिए इस क्लास में कुछ नहीं है, आप सो जाओगे 15 मिनट बाद। और एक एक वर्ड, चाहे मेरी क्लास हो चाहे किसी भी टीचर की क्लास हो, उसकी हर क्लास में एक इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, पहले तो क्या चीज तय की जाती है जब क्लास में बैठते हैं? अब आपकी जिंदगी यहां से शुरू हो रही है, आप कहीं भी पढ़ें। अगर आप यहां से टाइम पास करने आए हैं तो मेरे ख्याल से कहीं पे भी आप मत रहिए। बेहतर है कि आप अपने माता पिता के साथ उनकी खेती बाड़ी, उनके काम में हाथ बटाइए। इफ यू आर एंटर इनटू द यूपीएससी तो आपके लिए हर मिनट आज से कीमती है। और सबसे बड़ी बात है, आपको सबसे पहले किसी भी क्लास में एक चीज पूछनी पड़ती है, सर आज मेरा, आदत डाल लो, क्या पूछना है लिख लो इसको, सर आज मेरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला क्वेश्चन यही होगा। तुम्हारे पास भी नहीं है? तुम्हें पढ़ना नहीं है ना, तो आराम से पीछे बैठो, मुझे कम से कम, मैं फिर मेरे साथ परेशान रहोगे। ठीक है, और अगर सुनना है तो सुनो। कौन है तुम्हारे भाई साहब? कहाँ है? ठीक है, चलो मेरे साथ लगो, क्योंकि इस क्लास के एंड में मैं तुमसे क्वेश्चन कराऊंगा। आज से ही आपकी आंसर राइटिंग शुरू है। ठीक है, देयर इज नो टुमारो। पहला चीज, अगर आपको अपने टीचर से बात करनी है तो पहला पूछना है, सर आज मेरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी मेरे सीखने के क्रमगत बिंदु क्या है। इससे पहला फायदा क्या होगा, इससे तुम अपने टीचर के साथ जुड़ जाओगे। तो मेरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव आज पहला लिखो। पहला, टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्टर बैच एंड देयर प्लानिंग। टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्टर बैच एंड देयर प्लानिंग। कॉन्सेप्टर बैच क्या है और उसकी कार्यनीति क्या है, नंबर 1। सेकेंड क्वेश्चन, मेरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव। ज्योग्राफी क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय ज्योग्राफी? व्हाट डू यू मीन बाय ज्योग्राफी? भूगोल क्या है? हाउ इट डेवलप, इसका विकास कैसे हुआ? हाउ इट डेवलप। ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल की शाखाएं क्या हैं? नेक्स्ट वन, टू अंडरस्टैंड डिटेल सिलेबस ऑफ ज्योग्राफी। भूगोल का विस्तारित पाठ्यक्रम समझना। भूगोल का विस्तारित पाठ्यक्रम समझना, लिखना नहीं, समझना। ठीक है, समझने का मतलब, अगर उसने एक वर्ड यूज किया एयर मासेस, वायु संहतियां, तो आपको पता होना चाहिए कि इसने इसमें वायु संहतियां शब्द का इस्तेमाल क्यों किया है, एयर मासेस क्यों इस्तेमाल किया है। क्लियर है? ये मेरे लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। एंड नेक्स्ट वन इज, आपको लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा जो आपको मुझे सॉल्व करके देने पड़ेंगे। सो बी केयरफुल अबाउट द क्लास, कि हमें क्लास को कैसे लेकर चलना है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो जी बेटा, बी अटेंटिव। ठीक है, सिलेबस को समझना। अब
हमें कुछ सेट ऑफ स्किल्स की जरूरत पड़ेगी अपनी पूरी तैयारी के दौरान, ठीक है, पूरी तैयारी के दौरान। पहला, टू सॉल्व क्वेश्चंस। इफ यू डू लॉट ऑफ क्वेश्चंस आइदर इन ऑब्जेक्टिव आइदर इन सब्जेक्टिव, चाहे आप सब्जेक्टिव करो चाहे ऑब्जेक्टिव करो, जितने ज्यादा तुम क्वेश्चन करते हो उतने ज्यादा तुम अपनी पढ़ी हुई चीजों को पेपर पे उतारने की क्षमता पैदा करते हो। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट फॉर सक्सेस इन यूपीएससी, स्पेशली इन मेंस, ठीक है। तो मैं दोनों सेट लेकर चलूंगा, मैं किसी दिन सब्जेक्टिव कराऊंगा और किसी दिन ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, और तुरंत के तुरंत होगा, मतलब इधर क्लास खत्म हुई, इधर आपके सामने क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट वन, राइटिंग सेट। आपको राइटिंग सेट्स आना चाहिए, मतलब आपको दिए हुए प्रश्न पर अपने विचार प्रस्तुत करने की क्षमता होनी चाहिए। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट। नेक्स्ट वन इज लर्निंग सेट्स। लर्निंग सेट का मतलब जैसे आप क्लास में बैठे हुए हैं, टीचर अपना बेस्ट आपको परफॉर्म करके दे रहा है। ये जो स्लाइड्स मैं आपको दिखा रहा हूं, ये फ्लो चार्ट, इनको बनाने में मेरा बहुत टाइम जाता है, बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग मैथोलॉजी। ये सबसे बेस्ट लर्निंग मैथोलॉजी आपके सामने पूरे की पूरी क्लास एक फ्लो चार्ट में आ जाती है। मेरी पूरी क्लास LWMI पे चलेगी, लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन। ज्यादा लंबी लंबी बातें नहीं लिखनी है, हमें केवल उतने ही शब्द प्रयोग करने हैं जो मेरे एग्जाम के लिए काम आ जाए। तो मैं पूरी जो मेरे नोट्स होंगे ना, ये इसी फॉर्मेट में बच्चे नोट्स बना लेते हैं हूबहू, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं LWMI पे मेरी पूरी क्लास चलेगी, अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी। यानी उतने ही वर्ड्स जो मेरे यूपीएससी के लिए जरूरी हो, कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें उसमें हमें नहीं करनी है। नेक्स्ट वन, लर्निंग सेट। तो आपको करना क्या, मैं ये मेहनत क्यों कर रहा हूं आपके बिहाफ पे। एक होता है कि मैं अपने नोट्स लेकर आऊं, तुमसे डिक्टेट करना शुरू कर दूं, तो आप लिखो, मैं आराम करूं। मैं ज्यादा मेहनत करता हूं, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं आपका दिमाग बेवजह के कूड़े से मुक्त रहे और आप ज्यादा से ज्यादा क्या काम करो, लर्न करो। जब आपके सामने कोई चीज विजुअलाइज होती है, अगर आप लोगों ने युग सर का सेमिनार किया होगा, उन्होंने कहा था कि वी ओनली लर्न इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, हम केवल पिक्चर्स के फॉर्म में समझते हैं। तो मैं इसमें वीडियोस, पिक्चर्स, और ये फ्लो चार्ट इज ऑल्सो अ पिक्चर। आप अपने दिमाग में उसको सेट करो। यानी आपको क्या काम करना है, मेरे साथ 2 घंटे तक अगर मैं क्लास ले रहा हूं, तो 2 घंटे के अंदर आपको जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसको अपने दिमाग में क्या करना है, लर्न करना है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट इन योर डे। नेक्स्ट वन, रीडिंग सेट। घर जाने के बाद जो मैं आपको सपोर्टिव मटेरियल दूंगा, उस पर आपको क्या करना है, रीड आउट करना है और उस पर अपने पॉइंट्स निकालने हैं। ऐसा करने के बाद शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन बचेगा जो तुम जो है वो तुमसे छूट जाए। तो ये सेट आपको लेकर चलना, ये मेरी क्लास का पैटर्न है, ये मेरी क्लास का ऑब्जेक्टिविटी है। क्लियर है? इस तरह हम लेकर चलेंगे।